A very good day to all my friends. एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए हमारी JNK UT में हमारा जो PSC है, पब्लिक सर्विस कमीशन है JNK UT का, उसने नोटिफाई किया है मुद्दत के बाद, कई सालों के बाद आज हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए इतना बड़ा मौका मुझे लगता नहीं कभी मिला होगा। 61 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसको ग्रैब करना ये वक्त की बात होती है। वक्त निकल जाए तो उसके बाद फिर आप दोबारा वेट करते रहेंगे, ओवरेज हो जाएंगे। इसलिए बेटा आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप मेहनत करना शुरू कर दें। आप अपने लेवल पर भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन पायनियर्स एकेडमी में हम पिछले 10-12 सालों से गेट मैकेनिकल करवा रहे हैं, रेलवेज, SSC JEE मैकेनिकल, तरह तरह की जो जॉब्स मैकेनिकल की निकली हैं, सेंट्रल लेवल की और स्टेट लेवल की भी। हमारी सबसे पहले तो कुछ साल पहले JEE मैकेनिकल की पोस्ट भी निकली, जिसमें हमारा बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया था, जिसकी वजह से पायनियर्स एकेडमी बहुत पॉपुलर हो गया। क्योंकि हमारी जो फैकल्टी है ये कोई वन मैन शो नहीं है, इसमें एक पूरी टीम होती है जो हमारा हेड ऑफिस तैनात करता है। उस टीम में कुछ लोग बनारस से हैं, कुछ लोग इंदौर से हैं, तो कुछ लोग लखनऊ से हैं और कुछ लोकल भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फैकल्टी जो है वो बाहर से है। बड़े मंजे हुए लोग हैं, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा तजर्बा है, गेट क्वालिफाइड है, IES क्वालिफाइड है और वो प्रोफेशनल टीचर्स हैं। उनका तो काम ही यही है और पूरे इंडिया में पढ़ाते हैं, तो हम भी उनको बुलाते हैं। हमारे पास भी उनकी एक व्यवस्था है, तो हम बहुत जल्दी 18 को 1:30 बजे 1:30 पर हम अपना मैकेनिकल का बैच शुरू कर रहे हैं। 1:30 आफ्टरनून वी आर स्टार्टिंग आवर डेमो क्लासेस और 4-5-6 दिन डेमो क्लासेस चलेंगी, क्योंकि आपके करियर का मामला है। आप इसमें जोखिम ना उठाएं, आप देख लें और भी जगह जाएं। आप बहुत सारे लोग हैं जो दावा करते हैं अच्छा पढ़ाने का, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता बढ़िया पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको मेरा अनुरोध रहेगा आप वहाँ भी जाएं, हर जगह जाके उसके बाद आप चॉइस बनाएं, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ योर करियर। करियर में आप कभी भी कोई ऐसा जोखिम मत उठाएं। और हमारी जो फैकल्टी है बड़ी एक्सपीरियंस्ड है। हमारे वी आर नोन फॉर अवर टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, इतने ज़्यादा टेस्ट हम लेते हैं और बहुत डिटेल्ड वे से पढ़ाया जाता है। कॉन्सेप्ट, कुछ बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं हमारी कॉन्सेप्ट्स बड़ी कमज़ोर हैं, क्लियर नहीं है। आई सेड वी आर हियर ओनली फॉर दैट। हमारे टीचर्स तो इसमें मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको तो सब मालूम है कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करनी है, कैसे बच्चों को एक ज़मीन से उठा के ऊपर लेना है और कैसे उनको कामयाबी की राह पे डालना है। तो मैं आप सब जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एस्पायर कर रहे हैं, मैं उन सब से अनुरोध करूँगा कि आप आइए, हमारी डेमो क्लासेस लीजिए और उसके बाद आप अपना चयन कीजिए, अपना खुद आप देख लीजिए कहाँ किस लेवल की पढ़ाई हो रही है और आपके करियर में, क्योंकि आप बच्चे तो हैं नहीं, आप मैच्योर्ड लोग हैं, आपने डिफरेंट कॉलेजेस से आप पढ़े हुए हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी है ये बड़े मंजे हुए हाथों से होनी चाहिए, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे रिजल्ट शो किए। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत जल्दी आप देखेंगे JEE मैकेनिकल की भी बहुत सारी पोस्टें, आपको पता पिछली बार भी ये एक प्रेस मीडिया में भी आ चुका है, मतलब अबाउट 160 और 180 जितने भी पोस्ट हैं, वो जितनी भी पोस्ट हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी पोस्ट आर देयर, मैं कोई गलत आपको नहीं बताना चाहता, बट दे आर मोर देन 150 और अप्रॉक्सीमेटली 150 वो JEE की पोस्ट भी आने वाली है। और मैं आपको, आप मेरी अगर आप माने तो आप एक कॉम्बो कोर्स भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। हमने एक ऐसा क्लास भी शुरू करने का सोचा है जिसमें मैकेनिकल प्लस JEE मैकेनिकल दोनों का सिलेबस लेके एक इस तरीके से पढ़ाया जाए
ताकि आप दोनों को एट ए टाइम टारगेट कर पाए। तो आप हमारा कॉम्बो कोर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जेई मैकेनिकल के लिए भी हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट बच्चों की बन गई है जो सिर्फ जेई मैकेनिकल को टारगेट करना चाहते हैं। बच्चे अपने आप को असेस कर लेते हैं। तो अगर आप अपने आप को इस ढंग से असेस करते हैं कि आप सिर्फ जेई, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें जेई, लेकिन चीज़ और बता दूं आपको मैं कि जो बच्चे एई मैकेनिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका टारगेट एई मैकेनिकल तो है, बट उसमें कोई दो राय नहीं है, इनके सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन रहते हैं। लेवल का फर्क होता है। एई का जो सिलेबस है उसका लेवल थोड़ा हायर होता है, अब मोर देन दैट ऑफ द गेट आर इक्वलेंट टू दैट ऑफ द गेट। और जो जेई का लेवल होता है वो तो जाहिर है आपको, लेकिन आजकल किसी भी एग्जाम के लेवल को आप ये नहीं कह सकते इसका लेवल कम है या इसका लेवल ज़्यादा। हम अपना लेवल बढ़िया रखेंगे और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। 18 अगस्त को 1:30 PM हम अपना डेमो क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। जो आप में से इंटरेस्ट, हाँ एक चीज़ और मुझे याद आ गया, कुछ बच्चे रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, भद्रवाह या ये कश्मीर वैली के बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं आप ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करिए। तो चलिए हम उनका भी नाम लिख रहे हैं। अगर उसमें भी कोई 15, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है, हमारे हेड ऑफिस की एक पॉलिसी रहती है कि हम 20-25 बच्चों से कम कोई बैच शुरू नहीं कर सकते ऑनलाइन। ऑफलाइन तो चलता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। Even if we get the less number of children, but there has to be a reasonably good number of children so that it becomes economically viable. तो viability is very important। उसके बिना जो काम है उसको ढंग से हम नहीं कर पाएंगे। तो एक बार फिर मैं सब बच्चों को जो एस्पायर कर रहे हैं जेई बनने के लिए, एई बनने के लिए, आप हमारे पास आइए, हमारी डेमो क्लासेस लीजिए और 5-6 दिन 7 दिन आप डेमो क्लासेस लीजिए। Will not ask you for any kind of registration, nothing of the kind. It's open for everybody who is, yes, उन लोगों के लिए, those who are mechanical engineers. Only those will be allowed. Those who are mechanical engineers and you are serious and you want to crack these exams, kindly come to us and take our demo classes and then take a decision to join these classes. But don't delay. अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, मैंने आपको शुरू में बोला ये अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी रेयर होती हैं। अगर ये वाली अपॉर्चुनिटी चली गई, अगली अपॉर्चुनिटी 10 साल के बाद आएगी, 8 साल के बाद आएगी, यू डोंट नो। इसलिए मेहरबानी करें, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करें एंड टेक ए डिसीजन अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।